नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो हमारी हेल्थ ही नहीं, हम सभी के लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक कॉल आता है कि हम कुछ सामान ले रहे थे अपने यूज़ के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ले लेंगे क्या? मैंने कह दिया नहीं, हम नहीं लेंगे। और उन्होंने भी मुझसे कहा कि हाँ मैम, हम भी यही सोच रहे थे कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगी उनका, जो कि उनके दिमाग में ये बात थी तभी उन्होंने मुझसे पूछा, और मेरे दिमाग में भी ये बात बहुत पहले से ही थी। तो मैंने एकदम से मना कर दिया कि हम नहीं प्रमोट करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, चाइना की किसी भी चीज़ को। अब बात आती है कि अगर ऐसा ही सोच हम में से सभी के दिमाग में चलने लग जाए और हम नो कहना सीख जाएं, तो ये जो चाइना है इसको भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सिंगल नो। हम लोगों की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज़्यादा है। हम किसी को भी अगर यस करते हैं, कुछ पॉपुलेशन भी, तो भी उन्हें बहुत फ़ायदा हो जाता है। और वही पॉपुलेशन अगर ना करना शुरू कर दे तो उनको बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। और अब तो मुझे लगता है हर किसी को ही समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमारे इन लोगों के जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, या इनके जो हम ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करने की वजह से जो इन्हें रेवेन्यू जाता है उसका इस्तेमाल वो किस लिए करते हैं? और देशों में कोरोना फैलाने के लिए, हमारी सीमाओं पे हमला करने के लिए, हमारे सैनिकों को मारने के लिए। पहले अभी तक हमें ये लग रहा था कि वहाँ लग रहा है ना सेना लड़ रही है, हम लोग नहीं लड़ रहे ना। हमारे पे तो थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ जाती है, टैक्सेस इधर से उधर हो जाते हैं। लेकिन अब कोरोना के बाद तो सबको पता चल गया, सबकी लाइफ इफेक्ट हो रही है। एवरी वन एवरी वन इज अफेक्टेड, हर कोई। तो अब आप ही बताइए ना कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, कोई लोग काम नहीं करना चाहते, कई लोग डरे हुए हैं, कई लोग काम कर रहे हैं तो सैलरीज नहीं है उनके पास। इससे ज़्यादा क्या और अफेक्ट होगा? और ऐसे देश को आप अपने देश का रेवेन्यू भेजते रहेंगे तो ठीक है, वो तो करता रहेगा। अभी ये बंद हुआ है, बाहर घर से बाहर निकलना बंद हुआ है, अब धीरे धीरे सब कुछ ही बंद हो जाएगा अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो। कितने इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं, अपनी अपनी तरह से सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना कहीं आर्मी पर्सनल्स बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे ही मैंने देखा कि एक जो हमारे आर्मी के पर्सन हैं वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ हम लोग तो यहाँ लड़ाई करने जा रहे हैं, आप ये ऐप्स ही डिलीट कर दीजिए। अब तो समझ जाइए, कुछ लोगों को केवल वो ऐप्स किस लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। आप अपने घर में बोर हो रहे हैं इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ गेम्स इसलिए खेल रहे हैं कि एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन ये नहीं पता एंटरटेनमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। अगर आपके देश में घुस आए वो लोग और आपको इस तरह से, जिस तरह की जो सिचुएशन कर रखी है यही आगे चलती रही, तो ये एंटरटेनमेंट वगैरह सब बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ऐसे देश को रोकना बहुत ज़रूरी है और हम ये कर सकते हैं क्योंकि वो जो देश है वो हम ही लोगों का पैसा लेके हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहा है। और ये हम सबको समझना पड़ेगा और समझना चाहिए भी, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये सब कर सकते हैं हम। मेरे को तो अभी पता चला कि कुछ बड़े लोग जो हैं, जो कि जिनके को ये सब कुछ आता भी नहीं है कि कौन सा ऐप चाइनीज़ है, कौन सा है। मेरी मदर खुद मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन कौन से चाइनीज़ हैं, हमारे फ़ोन्स में से डिलीट करो। हमें नहीं आता है डिलीट करना। तो अगर सब लोग सोचें इसी तरीके से, तो क्यों नहीं कर सकते हैं हम ये सब? कौन सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा हमारा इन ऐप्स को यूज़ करके? या पहले कई बार लोगों को पता है कि हमें पता ही नहीं है कौन सी चीज़ चाइनीज़ है, हमें पता ही नहीं होता था, हम देखते ही नहीं थे, इतना ध्यान ही नहीं देते थे। या कभी होता भी था तो मार्केट में जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो लोग वो, उसको भी ठीक है, शॉपकीपर के पास अपना सामान भरा पड़ा है, उसे तो अपना सामान निकालना है, तो वो कहेंगे ले लो, कुछ नहीं होता जी। लेकिन आप ये देखिए ना, कुछ लोग तो ये वाली चीज़ भी बोलते हैं कि अरे पॉलिसीज़ बन रही हैं, गवर्नमेंट इतने प्रोजेक्ट्स इनके साइन कर रहा है, हमसे कहता है कि चाइनीज़ चीज़ें ना खरीदो। तो हमारा, मेरे को केवल एक ही चीज़ पूछनी है, हमारा काम ना तो पॉलिसी बनाना है, ना ही हमारा काम कोई प्रोजेक्ट अप्रूव करना है,
लेकिन हाँ, ये काम हमारे बस में है कि हम ये चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। आप स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए, कोई आपकी ज़बरदस्ती तो आपको नहीं कहेगा कि नहीं यही खरीदना पड़ेगा आपको, नहीं खरीद रहे हम, नहीं देखेंगे, यही यूज़ करेंगे ये वाले ऐप्स, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। और हम क्यों नहीं रह सकते इन चीज़ों के बिना। हमारे एंशियंट समय की मैं बात कर रही हूँ, कैसे रहते थे लोग, उसी गांव में, उसी शहर में, वहाँ जो मिलता था वही खाते थे, वहाँ जो कपड़ा मिलता था वही पहनते थे, और वहीं जो काम मिलता था उसको खुशी खुशी करते थे। सिंपल लिविंग। हम नहीं कर सकते सिंपल लिविंग। क्यों क्यों? अब कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है जी। तो तब वो प्रैक्टिकल, जब उन लोगों ने जो एंशियंट इस तरह से रहते थे, उन लोगों ने कभी सोचा था कि हम अमेरिका का जूता पहनेंगे और वहाँ की टी शर्ट पहनेंगे, चाइना का हम मोबाइल यूज़ करेंगे? वो भी प्रैक्टिकल नहीं था, वो भी पॉसिबल हुआ। तो अगर हम उस चीज़ को दोबारा से रिवर्ट बैक करें तो वो भी तो हो सकता है ना। हम यूज़ ही नहीं करेंगे, विदेशी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, और कर सकते हैं हम। ये कोविड-19 में क्या हो रहा है, सब अपने शहरों में बंद हैं, जो आपके पास कपड़ा है वही पहन रहे हैं, नहीं खरीद रहे, एक्सपेंडिचर्स लोगों ने कम कर दिए, नहीं खरीद रहे, कोई और नई चीज़ नहीं खरीद रहे। तो हो रहा है ना, सिंपल लिविंग अभी भी तो हो रही है। तो ये चीज़ आगे क्यों नहीं चल सकती? आगे भी चल सकती है। बहुत लोगों को ब्रांड्स का नहीं पता होता, मुझे नहीं पता, अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं पता, एंड मुझे उसके बारे में कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो मुझे ज़रूरत का है सामान या कोई भी चीज़, उसके बारे में मुझे नॉलेज है, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। तो हर किसी के लिए वही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है एक्चुअल में, जिसकी उसे ज़रूरत होती है। अब तो आपको पता चल रहा है ना, इस समय तो आपको पता ही चल गया कि केवल ज़रूरत ही इम्पॉर्टेंट है। केवल जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपके पास हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ टू सस्टेन अ लाइफ। ये और जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये हमारी ज़रूरत नहीं है, और हम इसको कर सकते हैं, और करना भी पड़ेगा। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिक्टली जो लोग भी हमें सुनते हैं, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ये जो चाइना का सामान है इसको ख़रीदना, इसको यूज़ करना, इसके जो ऐप्स हैं, गेम्स हैं, ये सब यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देशभक्ति तो इसमें है ही, साथ के साथ इसमें आप ये देखिए आपकी लाइफ जो इफ़ेक्ट हो रही है, ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे का समय कैसा होने वाला है किसी को नहीं पता। तो दिस इज़ द टाइम टू टेक एन एक्शन। तो इस चीज़ को आप स्टार्ट करिए, अभी से स्टार्ट करिए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो मतलब चीज़ें, हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी कैसे होगी? क्वालिटी अच्छी होने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। होगा कैसे? जब आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, जब आप उस सामान को यूज़ करना शुरू करेंगे। आपने अपना पैसा तो सारा बाहर भेज दिया अच्छे के चक्कर में, और अपनी चीज़ों के लिए को पैसा ही नहीं दिया, और जब पैसा ही नहीं दिया तो वो कहाँ से अपने को डेवलप करेंगे? आपने उनकी चीज़ें यूज़ ही नहीं की, आपने मोटिवेशन ही नहीं दिया उन्हें, उनकी क्वालिटी को आपने येस और नो में कभी उनको रेटिंग नहीं दी। वो उनको आपने, जब उन्होंने आपने उनको रेटिंग ही नहीं दी तो वो कैसे सोचेंगे कि आप उन्हें पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो कैसे इम्प्रूव करेंगे? बताइए आप इस चीज़ को। हर चीज़ को रिसोर्सेज चाहिए ना, रिसर्च करता है, आप उसको मोटिवेट करेंगे, लोग और सोचेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मान लीजिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। आप लोग देखते हैं, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, पर्सनली मुझे कॉल करके बताते हैं, कुछ हमारे पास एडवाइस आती हैं, कुछ सजेशंस आते हैं, कुछ कमियां भी बताई जाती हैं। तो आपने पहले एक्सेप्ट किया ना उस चीज़ को, फिर आपने अपने कुछ इनपुट्स दिए, हमने क्वालिटी पे ध्यान देना शुरू किया, हमने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, कैसे किस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, तभी तो कोई चीज़ अच्छी होती है। आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप कोई मतलब ही नहीं रखेंगे उस चीज़ से। हम तो नहीं मतलब रखेंगे, हम तो बाहर की चीज़ों को देखेंगे। तो आप जिस चीज़ को आप, जिसमें आप अपना एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए आप मोटिवेशन ही दे रहे हैं, वो चीज़ इम्प्रूव कैसे होगी? तो इसी तरह से हमें अपने देश की चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी उनका रिसोर्सेज उनके पास होंगे, वो अपनी क्वालिटी को बेटर कर पाएंगे हम ही लोगों के लिए।
तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ से नो टू ऑल चाइनीज़ प्रोडक्ट। ये प्यार है, अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, और प्लीज़ इस पे वर्क करना शुरू करिए, तभी आगे की लाइफ हम लोगों की ठीक हो पाएगी। प्लीज़ से नो टू ऑल चाइनीज़ प्रोडक्ट। जय हिंद।